अगर आपका मंथली इनकम बहुत कम है और आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम, रियल एस्टेट, बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप एसआईपी में एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है। आइए एग्जाम्पल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली इनकम है, मान लेते हैं 20,000 रुपया, और आप इस 20,000 से अगर आप मात्र 1,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 2,000 रुपया मंथली एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, तीन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आइए अच्छे से समझते हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल देकर अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। आप मंथली एसआईपी में 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में एनुअल इंटरेस्ट 12, 15, 18, 22% तक मिलती है। तो यहाँ पर हम एनुअल इंटरेस्ट 15% अप्रॉक्स मान लेते हैं और पूरे आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3 लाख रुपया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख रुपया और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 27,56,561 रुपया। मतलब कि आप एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट किए 1,000 रुपया, जिसका एनुअल इंटरेस्ट 15% तक मिलती है, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 25 साल बाद रिटर्न मिला वह है 27,56,561 रुपया। देखिए, अगर आप 1,500 रुपया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर भी 15% अप्रॉक्स मान लेते हैं। टाइम पीरियड पूरे 25 साल के लिए, पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो होगा 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया होगा। और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वो है 41,34,841 रुपया। मतलब कि आप मंथली 1,500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका एनुअल इंटरेस्ट 15% तक मिलती है, तो आपको 25 साल बाद रिटर्न मिलेगा वो है 41,34,841 रुपया। अगर आप 2,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर भी एनुअल इंटरेस्ट 15% तक मान लेते हैं, पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख रुपया। और टोटल वैल्यू यानी कि 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 55,13,122 रुपया। आप मंथली इन्वेस्टमेंट किए 2,000 रुपया एसआईपी में, जिसका एनुअल इंटरेस्ट 15% तक मिलती है, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वह है 6 लाख रुपया। लेकिन 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 55,13,122 रुपया। तो देखिए, इन तीनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट है। आप यहाँ पर 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पर 1,500 रुपया, यहाँ पर 2,000 रुपया। तो जितना आपका अमाउंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 2,500 रुपया मंथली एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मानकर चलते हैं, अप्रॉक्स 15%, और पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वह है 7.5 लाख रुपया। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 7.5 लाख रुपया और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 68,91,402 रुपया। मतलब कि आप मंथली 2,500 रुपया इन्वेस्टमेंट की, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% अप्रॉक्स मान के चलें, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वह है 7.5 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिला वह है 68,91,402 रुपया। आइए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं
3,000 रुपया एसआईपी में, ठीक है। यहाँ पर भी एनुअल इंटरेस्ट 15% मान लेते हैं और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वह है 9 लाख रुपया। और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 82,69,682 रुपया। मतलब कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट किए 3,000 रुपया मंथली एसआईपी में, और एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर भी 15% मानते हैं, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपया और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 82,69,682 रुपया, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 3,500 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर भी 15% मान लेते हैं, टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वह है 10.5 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 96,47,963 रुपया। देखिए, आप मंथली एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए 3,500 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट 15%, टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10.5 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिला वह है 96,47,963 रुपया। तो इन तीनों में सेम इंटरेस्ट और सेम टाइम पीरियड है, लेकिन डिफरेंट है यहाँ पर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ पर 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 3,500। तो जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। इन तीनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आप उतना इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। आइए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एसआईपी में मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4,000 रुपया, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% अप्रॉक्स मान लेते हैं, 15%, 12%, 18%, 22% तक भी एसआईपी में एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम 15% मानते हैं। टाइम पीरियड आप पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वह है 12 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 1,26,26,243 रुपया। मतलब कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट किए 4,000 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट 15%, पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिला वह है 1,10,26,242 रुपया। देखिए, अगर आप मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर भी 15% मान लेते हैं, और टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वह है 15 लाख, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 1,37,82,804 रुपया। मतलब कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 5,000 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट 15%, टाइम पीरियड पूरे 25 साल, एनुअल टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 15 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिला वो है 1,37,82,804 रुपया। और अगर आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट किए 10,000 रुपया, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मान लेते हैं, टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह है 30 लाख, और आपको रिटर्न मिलेगा 25 साल बाद 2,75,65,608 रुपया। देखिए, आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एसआईपी में 10,000 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट अप्रॉक्स 15% यहाँ मान के चलते हैं, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 30 लाख रुपया, और 25 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा वह है 2,75,65,608 रुपया। तो देखिए, यहाँ पर डिफरेंट है वह इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे आप 4,000 रुपया, लेकिन आपको रिटर्न मिला 25 साल बाद वह 1,10,00,000। यहाँ पर देखिए, आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन आपको रिटर्न मिला 1,37,00,000, और यहाँ पर देखिए
बड़ा अमाउंट यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपको रिटर्न मिला 2,75,00,000। तो देखिए यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, डिफरेंट है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका हर महीना एक सिस्टमेटिक के रूप में इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आप अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर महीना। आपका जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, एसआईपी के बारे में अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप बिना नॉलेज के या फिर बिना रिसर्च के आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा रिस्क हो सकती है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क होती है, इसलिए आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। जो आपको सटीक या फिर जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।